अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एनालिसिस। सो गाइस, आज से हम एक नया कोर्स स्टडी करने वाले हैं जो कि अबाउट डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक डिजिटल इमेज क्या होती है, एक डिजिटल इमेज किस चीज़ से मिलकर बनी होती है और उनका क्या रोल होता है एक इमेज को क्रिएट करने में। आज के लेक्चर में हम मेनली पिक्सल्स और बिट डेप्थ को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एक डिजिटल इमेज होती क्या है। अ डिजिटल इमेज इज एन इमेज कंपोज्ड ऑफ पिक्चर एलिमेंट्स नोन एज पिक्सल्स ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज फॉर्मिंग एन इमेज। यानी एक डिजिटल इमेज पिक्चर एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। उन पिक्चर एलिमेंट्स को हम पिक्सल्स कहते हैं और उन पिक्सल्स की डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज़ का मतलब है कि हर पिक्सल की वैल्यू दूसरे से बिल्कुल ही फ़र्क होगी। एक तो होती है कंटिन्यूस वैल्यूज़, यानी एक की वैल्यू 1 है, दूसरे की 2, 3, बिल्कुल ऐसे चलते जाते हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि हर एक पिक्सल की वैल्यू दूसरे से बिल्कुल ही हटकर होगी, किसी के साथ कोई भी लिंक नहीं होगा। अब ये तमाम पिक्सल्स जिनकी अपनी ही कोई ना कोई डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, वो तमाम पिक्सल्स मिलकर एक इमेज क्रिएट करते हैं। उस इमेज को हम डिजिटल इमेज कहते हैं। एक डिजिटल इमेज हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने स्मार्टफोन या कैमरा से कोई भी इमेज जो कैप्चर करते हैं वो एक डिजिटल इमेज होती है जो कि 2D में होती है। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज है और उसमें कुछ पिक्सल्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं। रियलिटी में अगर आप किसी भी इमेज को देखेंगे तो उसमें तकरीबन लाखों में पिक्सल्स होते हैं। हमारे पास ये एक 2D डिजिटल इमेज है। हमने इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें बहुत कम पिक्सल्स बनाए हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। अब हम देखते हैं कि पिक्सल्स आखिर होते क्या हैं और उनकी वैल्यूज़ कैसे डिफाइन की जाती हैं। गाइस, पिक्सल किसी भी इमेज में किसी एक मटेरियल से मिलकर बना होगा। उस मटेरियल को हम किसी भी तरह से प्रोग्राम करते हैं, हमारे स्मार्टफोन में, हमारे कैमरा में या किसी भी तरह से। अब वो पिक्सल की वैल्यू जो है वो रेंज करती है फ्रॉम 0 to 255। हमारे पास काफ़ी सारे पिक्सल मौजूद हैं। किसी की वैल्यू 0 होगी, किसी की 255 होगी, किसी की 128 होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से 255 की रेंज। अब हमारे पास जो पिक्सल होता है जिसकी वैल्यू 0 हो वो हमारी इमेज का डार्केस्ट पिक्सल होता है। डार्केस्ट पिक्सल का मतलब होता है कि यानी वो ऑलमोस्ट ब्लैक होगा, और जो पिक्सल जिसकी वैल्यू 255 हो वो हमारी इमेज का ब्राइटेस्ट पिक्सल होगा। ब्राइटेस्ट पिक्सल से मुराद कि वो हमारी इमेज में एज ए वाइट पिक्सल रोल प्ले करेगा। अब 0 से 255 की रेंज में अगर हम दरम्यान में कोई भी वैल्यू ले लें, 127 ले लें, 131 ले लें, 200 ले लें, कोई भी इमेज, कोई भी पिक्सल वैल्यू जो कि 0 से 255 के दरमियान में है वो एक ग्रे इमेज होगी, एक ग्रे पिक्सल होगा। ये अभी हम एक ब्लैक एंड वाइट इमेज की बात कर रहे हैं। कलर इमेज इससे बिल्कुल हटकर होती है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी 127 यानी कोई भी 0 से 255 तक की रेंज में कोई भी अगर पिक्सल हो तो उसकी कलर होता है वो ग्रे होता है। अगर ये 0 से बिल्कुल करीब होगा तो वो एक डार्क ग्रे पिक्सल यानी ऑलमोस्ट ब्लैक पिक्सल होगा, और जो 255 के बिल्कुल पास होगा या तो वो लाइट ग्रे पिक्सल होगा या वो बिल्कुल वाइट पिक्सल होगा। अब हमारे पास यहाँ पर पिक्सल्स की वैल्यू डिफाइन कैसे की जाती हैं, एक फंक्शन होता है जिसे हम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई को हम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं किसी भी इमेज के पिक्सल को लोकेट करने के लिए। अब एफ में इसकी मुराद एफ इज़ ल्यूमिनेंस वैल्यू और है पिक्सल वैल्यू। ल्यूमिनेंस वैल्यू और पिक्सल वैल्यू वही होती है जो हमने डिस्कस की 0 से 255 तक किसी भी इमेज की। अब एक्स और वाई क्या होता है? एक्स और वाई होता है किसी भी इमेज में किसी भी पिक्सल को लोकेट करने के लिए। यानी एक्स की जगह अगर हम यहाँ पर कोई किसी भी पिक्सल को लेते हैं, अगर हम इस पिक्सल को ले लें तो इसकी 4th रो है और 4th ही कॉलम है, 3rd रो है और 4th कॉलम है, तो 3,4 आएगा। यहाँ पर f की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी अगर हम 3 और 4 यानी 3rd रो और 4th कॉलम पर जो पिक्सल पड़ा है उसकी क्या वैल्यू है वो हम f में लिख सकते हैं। इससे हमें सिंपली पता लग जाएगा 3rd और 4th रो में जो पिक्सल पड़ा है उसकी ये वैल्यू है। अब f हमारे पास ल्यूमिनेंस वैल्यू होती है या पिक्सल वैल्यू होती है।
ये तो हो गया हमारे पास पिक्सल्स। अब आ जाती है हमारे पास बिट डेप्थ। बिट डेप्थ होती है हमारी, इट इज नंबर ऑफ बिट्स used to represent 1 पिक्सल। यानी हम कितने बिट्स यूज करते हैं एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी हमने ये देखा कि इसकी रेंज होती है फ्रॉम 0 to 255, तो हमारे पास 0 से 255 तक टोटल वैल्यूज हमारे पास बनती हैं 256। अगर हम इसे 2 की पावर में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 विच इज इक्वल टू 256। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हम किसी भी पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी इमेज में अगर हम बिट डेप्थ डिफाइन करनी हो तो हम कहेंगे कि किसी भी पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 8 बिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो 8 इसकी बिट डेप्थ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने देखा कि एक डिजिटल इमेज क्या होती है, उसमें मौजूद पिक्सल्स का क्या रोल होता है, उनकी वैल्यूज़ कैसे डिफाइन की जाती है, और बिट डेप्थ क्या होती है। हमने ये भी देखा कि पिक्सल को एक इमेज में कैसे लोकेट किया जाता है और उसकी कैसे वैल्यू डिफाइन होती है। सो गाइस, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।